सर अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे डिस्कशन चल रहा है जो अपने मिनिस्टर साहब हैं उनका और बच्चों के साथ, कि खबर ये आ रही है कि सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड, और हो सकता है कि एज पे भी लिमिट लगाया जाए, अभी लिमिट नहीं है। और एक चीज़ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो होते हैं, 12th वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी नंबर पे कुछ बातचीत चल रही है। तो क्या लगता है सर आपको? और इस पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी कुछ हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे एज लिमिट कर देंगे तो अटेम्प्ट्स भी लिमिट हो जाएगा, तो उस हिसाब से बातचीत चल रही है। सर क्या आपका थॉट्स है इसमें? सर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि सीबीटी मोड में लेना है या फिर उसको जैसे अभी तक चल रहा था पेन पेपर OMR है ना, वैसे लेना है। जो भी है सर, बच्चों के सामने थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए, मतलब वो जो भी करना है डायलेमा में ना रहे। हाँ, कि ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर मोड की प्रैक्टिस कर पाए। ये ना हो कि सर बिल्कुल लास्ट में बताया और बच्चा साल भर ये मान के चल रहा है ना कि OMR पेन पेपर सब होना है, वो तो बच्चा ही होता है ना, वो अभी से ही टेंशन लेना बिल्कुल बिल्कुल डायलेमा में चला जाएगा। हाँ, लेकिन सर बिल्कुल सर, जैसे वो नहीं था सर डिलीटेड सिलेबस बिल्कुल लास्ट में जाके बताते थे, तो वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट बच्चों को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए और बहुत जल्दी जो भी डिसीजन है ना, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए सर। एज लिमिट का भी पहले ही क्लियर हो जाए, ताकि बच्चा मतलब कंफ्यूजन में ना रहे। कम से कम वो जो उस एज पे खड़ा है बच्चा, हाँ उसको क्लियर हो जो बाउंड्री पे खड़ा है या बाउंड्री क्रॉस कर गया है, दोनों के लिए पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाए। और एज लिमिट लगानी भी है तो आई थिंक 2 साल बाद ये क्राइटेरिया चालू किया जाए। मतलब इस साल का बच्चा तो ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर चुका है। ऐसा मुझे लगता है ना सर कि 2025 में तो इनको अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने सिस्टम को सही करने पे करना चाहिए था। मतलब वही चीज़ है ना सर, अगर सीबीटी मोड या कुछ भी नया ला रहे हैं तो 2025 वाले पे तो ना लाएं, वो 26-27 वाले पे लाएं, अभी से बता दें। हाँ, अभी से बता दें कि भाई 26 वाला ऐसा होगा या 27 वाला ऐसा होगा। नीट पीजी के एग्जाम, नीट पीजी के एग्जाम में ये लोग नेक्स्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट का एग्जाम। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने इसी बार डाल दिया था कि जो इस बार इंटर्नशिप कर रहा है इस साल, उसी का अगले साल से हो जाएगा। तो बच्चों ने फिर किया अपना, ठीक है कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप, हम तो तैयारी कर रहे थे ऐसे, अब फिर नेक्स्ट का कहाँ से आ जाएगा। तो जब इतना हुआ तो उनको भी समझ में आया कि नहीं ये सही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो बच्चा जो इस बार शायद उसमें है, फर्स्ट ईयर में है, उसको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। तो अब क्लियर है ना उसको कि हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन करेगा अपना, उसी के हिसाब से पढ़ाई करेगा। और नेक्स्ट का एग्जाम थ्योरेटिकल टाइप का एग्जाम है, अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है शायद नीट पीजी का, ये थ्योरेटिकल टाइप का एग्जाम है। तो अब इससे क्या होता है ना कि उसकी क्लियरिटी है, अब वो आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकता है। अब अचानक से ये करते तो कैसे करता वो बच्चा? नहीं, बिल्कुल सही। तो अब मुझे लगता है ना कि इनको सीबीटी लाना है या अटेम्प्ट पे लिमिट करना है, एज लिमिट करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम का क्या बोलते हैं परसेंटेज बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इनको 25 में तो नहीं करनी चाहिए। 25 में तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सर, क्योंकि 25 वाला बच्चा ऑलरेडी सर बहुत चीज़ों को देख, मतलब वो 24 वाले को देख के वैसे ही सर बड़ा आ चुका है वो सर। हाँ, रास्ता है ही नहीं भाई, या तो आगे जाए या पीछे। बिल्कुल सर, बच्चे का नंबर कम नहीं है, मतलब सर नीट 20 और उसमें सर सोचो नीट 24 वाला बच्चा तो और ज़्यादा। मतलब कि एक तो वो इन सब चक्करों में फंसा है कि यार अपने को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब क्या चक्कर चल रहे हैं, है ना सर। और अगर वो भी मान लो तैयारी करता है 25 की, फिर उस पर ये सारी चीज और डाल दी गई, मतलब भी ज्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो प्रिपरेशन करे, पढ़ाई करे, तो इतना बड़ा सिलेबस है सर, छोटा मोटा तो है नहीं। सही बात है, ठीक है। अब बोलने के लिए इंसान बोल सकता है कि हाउ टू क्रैक एम्स इन 1 डे, बट ये सच्चाई नहीं है किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक है, पढ़ना पड़ता है, बहुत जोरदार तरीके से पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाते पढ़ाते सर अभी आवाज़ नहीं निकल रही है। नहीं सर, बिल्कुल 4 क्लास हो जाती है अपनी, उसके बाद हाँ, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की भी, टीचर्स की भी। तो मतलब कि टफ चीज़ है, आसान नहीं है बिल्कुल। हाँ, आसान तो बोलना ही पड़ेगा कि आपको काम करना है इस पे, ठीक है, आसान तो बोलना ही पड़ेगा, इजी है, बोलना पड़ेगा अपनी तरफ से, इजी नहीं है, लेकिन ध्यान देना काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। और दूसरी चीज़ कि अब इस टफनेस में एक तो एग्ज़ाम टफ है, ऊपर से डेली कि तुम्हारा हम एग्ज़ाम एज लिमिट बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, सीबीटी ले लेंगे, नहीं लेंगे पेपर। सही बात है, हाँ। ये एक अलग टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है। सही बात है। मतलब मुझे लगता है सर इससे ना बच्चे तो सर बच्चे ही हैं ना, उनको इतनी मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ पे है कि मैं अपने बस पढ़ाई पे फोकस करूंगा और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है ना कि ऑथेंटिक सोर्स तो बड़े कम होते हैं, और सर यूट्यूब पे मतलब नंबर ऑफ वीडियोस बच्चे को दिख जाते हैं उन्हीं चीज पे। हाँ, बिल्कुल, फिर बच्चा 10 जगह जाके देख रहा है और सबके व्यूज ले रहा है, तो मतलब पढ़ाई तो सर बिल्कुल एकदम साइड हो रखी है बच्चों की। तो 8 घंटे तो जाता है सिर्फ व्यूज लेने में। बिल्कुल, बच्चे व्यूज लेते हैं, दूसरे कोई भी व्यूज लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो भी निर्णय हो मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए और ऑथेंटिक सोर्स उस निर्णय को क्लैरिफाई कर दें।
तब तक सर बच्चों को मतलब क्या सजेशन है कि बहुत आराम से अपना जैसे तैयारी चल रही है उनकी करते रहना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे के पास तो एक ही उपाय है कि अपने हथियारों पे धार देता रहे। बिल्कुल। और अभी इस टाइम के लिए क्या सजेशन है कि यूट्यूब ये लोग देखें कि अभी फिलहाल पढ़ाई लिखाई करें? सर मेरे हिसाब से तो बच्चों को अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए, क्योंकि यही एक काम है जिसको वो पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सर बहुत कुछ चल रहा है, जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आएगी तो वो हम बच्चों को बता ही देंगे। बिल्कुल। मतलब उनको एक बहुत सोर्स पे डिपेंड रहना। हाँ, एक ही सोर्स पे डिपेंड रहना है और बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना है कि ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा यार वो सबके साथ होगा। सही बात है, सही बात है, सबके साथ होगा, सबके लिए होगा। सबके लिए और होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अगर आपके लिए टफनेस बढ़ेगा, आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी, तो सबके लिए बढ़ेगी वो। सर एक चीज और पॉइंट है, मतलब कि जैसे ये बच्चे थोड़ा समझ जाएंगे सर, जो जेई एडवांस का पेपर होता है ये हम सब लोग जानते हैं कि जेई एडवांस वाले बच्चे को मतलब उस दिन तक नहीं पता होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। हाँ, कौन से क्वेश्चन कितने तरह के आएंगे, उसमें -1 होगा कि -2 होगा, तो मतलब उन बच्चों के लिए वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है सर, और वो उस चीज को एंजॉय करते हैं मतलब मजा आता है। हाँ, प्रिपेयर्ड है ना कि हाँ मेंटली मुझे प्रिपेयर्ड नहीं मालूम है कि उन्हें इस टाइप का मिलना ही है। बिल्कुल सर, तो वो चीज शायद इन बच्चों में भी धीरे धीरे लानी चाहिए उनको मतलब पेपर में नहीं, लेकिन इनको तो बच्चों पूरे तुम जीवन लोग में डाल दिया गया है बिल्कुल इनको तो। हाँ, इनके तो पूरे जीवन में डाल दिया गया है कि 24 का भी कुछ सॉल्व हुआ नहीं है, जो भी है मतलब कोर्ट तक चीजें जा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में बच्चों आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आप एक जगह डिपेंड रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। हाँ। हम लोग टाइम टू टाइम आकर के आप लोग गाइड करते रहेंगे, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पैनिक भी नहीं होना है। मुझे लगता है कि आपके हाथ में या हम लोग के हाथ में पढ़ना और पढ़ाना है, उसके अलावा अपने हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, और ये हमें समझ लेना है। और हम अगर अच्छे होंगे ना, मुझे लगता है सर, तो ही सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिल्कुल और सर, ये बिल्कुल। सब नीट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, एडवांस आपसे बड़ा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मैं तो सर ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो नहीं है किसी आईआईटी से। रतन टाटा किस आईआईटी से, और मुकेश अंबानी, सही है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है सर। सही है। जो कोटा में सर कई ऐसे टीचर्स टीचर्स हैं हैं जो खुद आईआईटीएन नहीं थे, लेकिन न जाने कितने आईआईटीएन उन्होंने बना दिए, पूरा कोटा खड़ा कर दिया सर। और अपने तो बंसल सर, मैं सर उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ बिल्कुल है ना। तो अपने को खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे काम करना है, और आपका काम अभी इस टाइम पे क्या है, पढ़ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, फालतू का टेंशन छोड़ दो, ठीक है। सीबीटी होगा देखा जाएगा, ठीक है सर। लेकिन इन लोगों को जैसे गवर्नमेंट की साइड से क्लियर कर देना चाहिए पहले, 1-2 महीने में कर देना चाहिए सर। मतलब इसको अक्टूबर में करें फिर नवंबर में करें तो कोई सेंस और नहीं। जो भी करें वो 26 और 27 के लिए 27 के लिए करें, करें, 25 वालों को और टॉर्चर मत हाँ करें। ना करें, वो वैसे बहुत ऑलरेडी परेशान बेचारे हैं, बहुत परेशान परेशान थे। हैं, हाँ। उनका सर सोचिए, पिछली बार हम लोग बोलते थे बिल्कुल। कि 630 का टारगेट करो, आराम से सिलेक्शन हो। सर अब हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए हाँ कि कि क्या बच्चे को बोलें? क्या बोले 720 बोले क्या? सही बात है। कब मतलब यही डर लगता है, 720 बोलना पड़ेगा क्या? 720 का मतलब सही है। क्या बोला जाए सही बात है, सर। 600 नंबर लाने में बच्चा घिस जाता है, हाँ। टीचर घिस जाता है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। हाँ, वो दिख भी रहा होगा कि घिस गए हैं। हाँ, तो ठीक है, बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, और गवर्नमेंट जो करेगी करेगी, कोर्ट जो करेगा वो करेगा, ठीक है। नीतियां बनेंगी, जो भी होगा सब देखा जाएगा बाद में। आपका फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि देखो लास्ट में काम तो पढ़ाई आनी है। एग्जाम किसी भी मोड में हो, चीज़ आती होगी तभी तो कर पाएंगे, तो है ना। और उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने को जितना समय मिलेगा बाद में देखेंगे, बट अभी आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, एकदम डिटेल में। और खुश रहो सर, है ना। खुश रहना बहुत जरूरी है। एक एक चीज़ पढ़ो, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली मतलब वीडियोज़ में, और आपको गाइड करेंगे। जो भी दिक्कत होगी बता देना कमेंट सेक्शन में, वो देख रहे हैं उसको। बाय बाय।